ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजा है। ये घटना 2011 की है। पश्चिम बंगाल का वो छोटा सा गांव नीलकंठपुर। दिन में तो ये गांव एकदम साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का हवा भी आपको भारी लगने लगता है, जैसे कि कोई आपको घूर रहा हो। उस गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना 2 मंजिला घर है जहाँ रहता था चक्रवर्ती परिवार। घर पे राहुल अपने दादा दादी, पापा मम्मी और एक छोटी बहन के साथ रहता था। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था तब तक ही, जब तक कि उनके आंगन से कुछ ऐसा चीज निकला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या निकला उस घर के आंगन के मिट्टी से, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन राहुल के पापा आंगन में एक पेड़ लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। उनका फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया जिसने उस परिवार की जिंदगी बदल दी। उन्होंने मिट्टी हटाई और जैसे ही वो चीज बाहर आई उनके हाथ कांपने लगे। एक काले कपड़े में लपटी हुई गुड़िया जिसके चारों ओर लपटे थे लाल धागे, उसके अगल बगल में नींबू राख और गुड़िया पे कुछ खून के छींटे जैसा निशान बना हुआ था। अचानक से राहुल की दादी आंगन में आ गई। उन्होंने जैसे ही देखा तो उनका चेहरा एकदम से सूख गया और उन्होंने डरते हुए कहा, इसे छूना भी मत, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है, ये तो काला जादू है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात ठीक 2:17 पे अचानक से घर के मेन डोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। राहुल के पापा बिस्तर से उठे और दरवाजा खोले, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। लेकिन हाँ, गेट के नीचे जमीन पर वही काली गुड़िया पड़ी हुई थी जो उन्होंने दिन में फेंक दी थी। उसके अगले दिन से मीना, जो कि राहुल की छोटी बहन, उसका व्यवहार बदलने लगा। परिवार के लोगों ने नोटिस किया कि मीना अकेले कमरे में बैठकर किसी से बातें करती है। एक दिन राहुल की मम्मी ने छुपकर मीना की बातें सुनी। मीना धीरे धीरे बोल रही थी, हाँ, मैं सबको बुला लूंगी, तुम बस गुस्सा मत करना। जैसे कि माँ के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने बोला, मीना बेटा, तुम किससे बातें कर रही हो? मीना ने अपना धीरे से सिर घुमाया माँ की तरफ। जब राहुल की माँ की नजर उसके तो वो चिल्ला उठी, क्योंकि मीना की आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। उसके अगले कुछ दिनों तक सब बहुत परेशान रहे और ये बातें गांव में धीरे धीरे फैल चुकी थी। तभी उनके पड़ोसी बनर्जी काका ने राहुल के पापा को बुलाया और धीमी आवाज में बोला, ये जो मिला है ना तुम्हारे आंगन के नीचे, ये किसी ने जानबूझकर दबाया है और जिसने भी ये किया है वो चाहता है कि तुम्हारा परिवार पूरा खत्म हो जाए। तभी राहुल के पापा ने बोला, ऐसा कौन कर सकता है काका, क्योंकि मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तभी काका ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे घर खरीदने से सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी और वो तंत्र विद्या करती थी। एक दिन उसके बारे में गाँव वालों को पता चल गया और वो लोग उसे जिंदा जला दिए। तभी से लोग कहते हैं कि वो तो मर गई, लेकिन उसकी जादू आज भी जिंदा है। ये सब बातें सुनकर राहुल के पापा घबरा जाते हैं और घर पर आकर सबको ये बातें बताते हैं। उस रात ठीक 3 बजे पूरा घर अचानक से अंधेरे में डूब गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि बिजली सिर्फ उसी के घर की गई थी। तभी अचानक से किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। दादाजी दौड़कर बाहर गए और तभी उनकी डरावनी चीख पूरे घर में गूंज उठी। आवाज सुनकर सब घर से बाहर भागकर आए और देखा कि दादाजी जमीन पर गिरे हुए हैं और उनके सामने वही गुड़िया है जो कि उस दिन जमीन से निकली थी। लेकिन इस बार उस गुड़िया की आंखें खुली हुई थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब घर में हर पल कुछ कुछ होने लगा। घर के दीवार पे अपने आप कुछ न कुछ निशान बनने लगे। रात को जैसे कोई छत पे दौड़ता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मीना किसी और की आवाज में बोलने लगी कि ये घर मेरा है। डरकर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। पूरे घर में एक पूजा शुरू हुई और जैसे ही मंत्र गूंजने लगा उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसकी आवाज पूरे तरीके से बदल गई और वो बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक वो गुड़िया अपने आप हवा में उड़ गई और तेजी से तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय तांत्रिक ने आखिरी मंत्र चिल्लाकर पढ़ा। पूरे घर में एक भयानक चीख गूंजी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन एक दिन राहुल को एक पुराने संदूक में एक डायरी मिला। उसमें लिखा था, पहला घर पूरा हुआ। खैर, अब तो राहुल का परिवार खुशी खुशी दिल्ली में रह रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने राहुल की कहानी पूरी सुनी हो तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल स्टोरी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना।
और हाँ, ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।